प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि में देवताओं का वैभव चरम पर था, तब अहंकार भी धीरे धीरे उनके हृदय में स्थान बना रहा था। इस कथा का केंद्र है महान यज्ञ, अपमान, प्रेम, त्याग और अंततः प्रलयकारी क्रोध। प्रजापति दक्ष। प्रजापति एक महान राजा और ब्रह्मा के पुत्र थे। उनके पास अपार शक्ति, ज्ञान और वैभव था, लेकिन उनके हृदय में एक दोष था, अहंकार। उनकी पुत्री थीं सती, जो बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं। सती ने कठोर तपस्या कर शिव को पति रूप में प्राप्त किया, लेकिन दक्ष को यह विवाह कभी स्वीकार नहीं था। उनके लिए शिव एक अघोरी, भस्म धारण करने वाले, श्मशान में रहने वाले योगी थे, राजसी जीवन से बिल्कुल विपरीत। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला, तो उनके मन में द्वंद्व उत्पन्न हुआ। उनके मन में अपने पिता के घर जाने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, मेरे पिता ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया है, मैं वहां जाना चाहती हूं। क्या मैं अपने पिता के घर बिना बुलाए जा सकती हूं? शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी, हमें निमंत्रण नहीं मिला है। बिना बुलाए जाना उचित नहीं होता। जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं, लेकिन पुत्री का हृदय पिता के प्रेम से बंधा था। सती ने आग्रह किया और अंततः अकेली ही यज्ञ में पहुंच गईं। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची, तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, न कोई स्नेह, न सम्मान। दक्ष ने सती को देखा, लेकिन उनके चेहरे पर न तो स्नेह था, न ही सम्मान। उन्होंने कटु शब्दों में कहा, तुम यहां क्यों आई हो? तुम्हारा और उस योगी शिव का यहां कोई स्थान नहीं है। तुम उस शिव की पत्नी हो जो न जाने किस वेश में रहता है। ये शब्द सती के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। सती के हृदय पर यह वचन वज्र की तरह गिरे। उन्होंने अपने पिता को समझाने की कोशिश की। पिताश्री, आप शिव को नहीं समझते। वे साक्षात महादेव हैं, सृष्टि के संहारक और पालनकर्ता हैं। लेकिन दक्ष का अहंकार इतना बड़ा था कि उन्होंने शिव का और भी अपमान करना शुरू कर दिया। उन्होंने शिव के रूप, उनके आचरण और उनके जीवन का उपहास उड़ाया। उन्होंने अपने पति का अपमान सहन नहीं किया। अब सती के लिए यह अपमान सहना असंभव हो गया। उनके भीतर का प्रेम, सम्मान और आत्मसम्मान एक साथ जाग उठा। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, आज आपने मेरे पति का नहीं, बल्कि मेरे अस्तित्व का अपमान किया है। जिस शरीर को आपने जन्म दिया, वही शरीर अब मेरे लिए बोझ बन गया है, क्योंकि यह आपके अपमान से जुड़ा है। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर में अग्नि। जिस स्थान पर मेरे प्रभु का अपमान हो, वहां मैं एक क्षण भी नहीं रह सकती। और फिर सती ने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। यज्ञ स्थल पर हाहाकार मच गया। देवता स्तब्ध रह गए, ऋषि मौन हो गए। यह दृश्य इतना भयानक और हृदय विदारक था कि किसी के पास शब्द नहीं थे। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा, तो उनकी आंखों में शांति नहीं, बल्कि प्रलय दिखाई देने लगा। पहली बार सृष्टि ने शिव के उस रूप को देखा जिसमें करुणा नहीं, केवल क्रोध था। शिव ने अपने जटाओं को जोर से पृथ्वी पर पटका। उसी क्षण उत्पन्न हुआ एक भयानक योद्धा। उस अग्नि और क्रोध से जन्म हुआ वीरभद्र का। उनका स्वरूप अत्यंत विकराल था। लाल आंखें, अग्नि के समान देह, विशाल शरीर और हाथों में घातक अस्त्र। उन्होंने झुककर शिव से पूछा, आज्ञा दीजिए प्रभु। शिव ने गरजते हुए कहा, जाओ, दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र ने अपनी विशाल सेना के साथ यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वे पहुंचे, धरती कांप उठी, आकाश में बादल गरजने लगे और यज्ञ स्थल पर भय का साया छा गया। देवता समझ गए, अब विनाश निश्चित है। वीरभद्र ने बिना विलंब के आक्रमण कर दिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया। यज्ञ की वेदी टूट गई। मंत्रों की ध्वनि चीखों में बदल गई। ऋषि भागने लगे, देवता छिपने लगे। पूरा वातावरण युद्ध और भय से भर गया। वीरभद्र दक्ष के सामने पहुंचे।
दक्ष के चेहरे पर अब अहंकार नहीं, केवल भय था। वीरभद्र ने गर्जना की, यह उसी अपमान का परिणाम है जो तुमने महादेव को दिया। और एक ही प्रहार में दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब शिव वहां पहुंचे तो चारों ओर विनाश था, लेकिन उनके हृदय में अब भी सती के वियोग का दर्द था। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को अपनी बाहों में उठा लिया और तांडव करने लगे। उनका तांडव इतना प्रचंड था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। पर्वत टूटने लगे, नदियां उफान पर आ गईं, आकाश में बिजली चमकने लगी, देवता भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए ताकि शिव का तांडव रुक सके। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। देवताओं ने विनती की, प्रभु कृपा करें। शिव का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उन्होंने दक्ष के शरीर को देखा और करुणा से भर गए। शिव ने दक्ष को पुनः जीवित करने का निर्णय लिया, लेकिन उसका सिर नष्ट हो चुका था। तब उन्होंने एक बकरे का सिर दक्ष के शरीर पर लगा दिया। इस प्रकार दक्ष को नया जीवन मिला। दक्ष का अहंकार भी इस घटना के बाद चूर चूर हो गया। उन्होंने अपनी भूल को समझा और भगवान शिव से क्षमा मांगी। शिव ने अपने करुणामय स्वभाव के कारण उन्हें क्षमा कर दिया। भगवान शिव का क्रोध शांत होने पर उन्होंने गहरे दुहक के साथ संसार से विरक्ति धारण कर ली। उन्होंने एकांतवास कर लिया और ध्यान में लीन हो गए। सती ने अपने शरीर का त्याग किया था, लेकिन उनका प्रेम अमर था। वे